आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हैदरपुरा तसादुम में गुल से ताल्लुक रखने वाले नौजवान शहरी आमिर मागरिक वल्द अब्दुल लतीफ के तसादुम की खबर जब महलूक नौजवान के घर वालों को मिली तो वो रोते बिलखते और आहें भरते सड़कों पर आ गए। आमिर की बहन के मुताबिक वो करीबन 1 बरस से कश्मीर में मेहनत मजदूरी कर रहा था और उनके साथ ही रह रहा था। बहन के मुताबिक वो एक दुकान पर काम कर रहा था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर हमारे भाई को दहशतगर्दी का लेबल लगाकर कत्ल किया गया। लवाहकीन के साथ मकामी आबादी भी एहतजाज में शरीक हुई। लोगों ने इस तमाम मामले को कत्लो गारत से ताबीर किया। लोगों का मानना था हमारे हिंदुस्तानी होने का सिला यही है कि हमें चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है, जबकि हमारी रग रग में मुल्क की मोहब्बत का खून बसा हुआ है। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है कि हमारी नौजवान नस्ल मुल्क की फौज के निशाने पर है। इस दौरान लोगों ने मकामी लीडरशिप के तई बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिन लोगों को हमने मुश्किल औकात में अपने सहारे के तौर पर चुना था, आज वो लोग हमारा फोन उठाने को राजी नहीं हैं। लोगों का कहना था कि हमें अफसोस है कि इस वक्त जब पूरा गांव तमाम मातम कदे में डूबा हुआ है और हमने 12 डीडीसी चेयरपर्सन को फोन कॉल्स की ताकि हम अपनी फरियाद उनके जरिए आला हकाम तक पहुंचा पाते, लेकिन ताज्जुब की बात है कि डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा ने हमारा फोन उठाने तक की जहमत गवारा नहीं की। आगे देखिए रामबन से हमारे नुमाइंदा अनिश शेख की ये रिपोर्ट। आमिर साहब मेरे छोटे भाई थे, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। तो आमिर साहब मिलिटेंट नहीं थे, वो मजदूरी करते थे वहाँ पे, हम इकट्ठे रहते थे। अगर वो मिलिटेंट होता तो मैं उसको अपने साथ नहीं रखती। ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे भाई के ऊपर कि वो मिलिटेंट था। एक तो मार दिया और दूसरा ऊपर से इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। तो ये अपने स्टार बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। वो मेरा छोटा भाई था, वो वहाँ पे काम करता था, ऑफिस में चाय बनाता था वो। तो उसको मैंने ही वहाँ पे रखा था क्योंकि मैं बहुत पहले से वहाँ रहती थी। उसको मैंने यही कि 1 साल हो गया तकरीबन, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, तो तब से वहाँ पे ऑफिस में वो चाय बनाता था। नहीं, उसमें जो अल्ताफ़ साहब थे तो 2014 से शायद हम वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं। उससे पहले भी हम वहाँ रह रहे थे, लेकिन दूसरी साइड रहते। मैं उनको उनसे पहले जानती हूँ। वो वहाँ पे बेचारे, उनको दुकान थी वहाँ पे, उनको भी छोटे छोटे बच्चे, उनको भी बेकसूर मार दिया उन्होंने। जो मुद्दस्सिर साहब थे वो डॉक्टर थे, उन्होंने जब से ऑफिस खोला तब से मैं उनको जानती हूँ, क्योंकि वो आमिर को उन्होंने रखा था वहाँ पे। वो आमिर मेरे भाई थे, उस वजह से मैं उनको जानती थी। तो मुद्दस्सिर जो थे वो ऐसे उनको डॉक्टर कह के पुकारते थे। तो वहाँ पे वो उन्होंने ऑफिस खोला हुआ था, आमिर को उन्होंने अपने साथ रखा था। वो चाय शाय उनको बना के देता था मेरा भाई। दुख तो बहुत होता है, लेकिन अब उन्होंने मेरे भाई को मार दिया है। लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि जो मेरे भाई थे उनकी डेड बॉडी अगर हमें वापस देते तो मैं अपने भाई की आखिरी बार शक्ल देखती। इस बात का दुख है। को बेकसूर मार दिया उन्होंने। दूसरा तो अब वो उसको मुंह देखने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम उसको अपने हिसाब से दफनाते। एक तो उसको कत्ल कर दिया उन लोगों ने, और दूसरा इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने मैं 100% से गारंटी देती हूँ, वो मेरे भाई बिल्कुल गलत आदमी नहीं थे। वो वहाँ पे ऑफिस में चाय बनाते थे, उससे ज़्यादा वो और कुछ काम वहाँ नहीं करते थे। नहीं, आमिर जो था वो मेरे से बहुत डरता था, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी। मैं जो भी उसको बोलती थी वो मानता था। ऐसे बच्चे आज के नहीं मानते हैं। उसको बोलती थी मैं, अगर कोई बात गलत है तो गलत है, लेकिन उसने ऐसा काम आज तक कोई किया नहीं। ऐसे बहन भाई में भी कुछ होता है, छोटी बातें होती हैं। कोई काम गलत है, कोई अच्छा है, कोई सही है, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल मानता था। मैंने कुछ नहीं देखा उसके हिसाब से कि कुछ उसने आज तक गलत किया है। नहीं जी सकते हैं, क्योंकि एक तो उसको उन्होंने कत्ल कर दिया और दूसरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मिलिटेंट था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी तरह हमारी बैकग्राउंड जो है उसको चेक करें, तो उसके बाद ही अगर हमारी बात पे तो किसी को यकीन नहीं है। एक बहन अगर अपने भाई के लिए बोल रही है वो सच ही बोलती होगी, क्योंकि हम इकट्ठे रहते थे। थोड़ा बहुत तो मैं सच ही बोलती हूँ कि वो जिन्होंने मार दिया है सारा सच उनका नहीं है, क्योंकि उनको स्टार चढ़ाने के लिए उन्होंने उसको वो रिवाल्वर रखा है, क्या रखा है मुझे नहीं पता, उतना मैंने देखा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई की डेड बॉडी हमें वापस दें। कश्मीर से लेकर गूल तक इस वक्त हर घर, हर शख्स मातम ज़दा है, मातम कदा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से कल ये वाक़ा हुआ कश्मीर में, 4 लोगों को, 4 मासूम शहरियों को जिस तरह से गोलियों से छलनी करके उनको शहीद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें जिस तरह से सरकारी एजेंसीज या गवर्नमेंट जो रिपोर्ट पेश कर रही है
कि ये लोग कोई OGW था, कोई मिलिटेंट था, कोई ये था, लेकिन हर घर से ये आवाज़ आ रही है कि ये लोग बेगुनाह थे और अपने अपने काम करने के सिलसिले में वहाँ पर गए थे। और हमें समझ नहीं आ रही है कि हमारे बच्चे यहाँ से जब कश्मीर या दूसरी जगहों पे मुकामात पर मजदूरी के सिलसिले में जाते हैं तो वहाँ से हमें उनकी लाशें हमें नसीब होती है, वो और लाशें भी देखने को नहीं मिलती हैं। मैं अपने इलाके की बात करूंगा, हमारे लतीफ़ साहब जिनको सेना मेडल मिला है, जिनको गोल्ड मेडल मिला है और बहादुरी के कहीं ज़्यादा देशभक्ति के उन्होंने कई सबूत दिए हैं, इनके बेटे को बेदर्दी से जो मजदूरी कर रहा था, जो वहाँ पे काम कर रहा था, और इसके हज़ारों शवाहिद हैं, सैकड़ों गवाह हैं, लेकिन फिर भी जो ये कहीं ना कहीं हमें शक है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी करके, एक साजिश रचा करके इन लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया है। और हम सरकार से, इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीक की जाए और सच्चाई को, दूध का दूध और पानी का पानी लाया जाए। वरना जिस तरह से ये नुकसान किया गया है इलाके के अंदर, या जिन लोगों को 4 लोगों को शहीद किया गया है, ये बहुत बड़ा अलबिया है और हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और ज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मेरा ये कहना है, आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। और मैं खुद देशभक्ति हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने गोलियाँ खाई हैं, मैंने अवार्ड लिए हैं, सेना मेडल लिया है, गोल्ड मेडल लिया है, और मेरे लड़के को ही मिलिटेंट करार दिया गया। ये बहुत गलत है, झूठ है, झूठा इल्ज़ाम किसी ने लगाया है, इसको किसी गलत आदमी ने मारा है, मिलिटेंट बना के किसी साजिश से मारा गया है। क्योंकि मेरा लड़का देशभक्ति है, वो मिलिटेंट नहीं है। क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी है बच्चों को पहरा करने के लिए, 14-15 साल हो गए, और मेरा बच्चा आज मिलिटेंट बनेगा। वो मजदूरी करने के लिए गया था श्रीनगर में, वहाँ उसको किसी गलत सोर्स ने पैसे खाकर उसको मिलिटेंट करार दिया और आर्मी ने मार दिया उसको। लिहाजा मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे डेड बॉडी मिलनी चाहिए।